नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम मैथमेटिक्स पार्ट सेकेंड ईयर की बात कर रहे थे। इसमें लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने जो पढ़ा था उसके अंदर समघात रूप में समानीयन होने वाले अवकल समीकरणों के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था उसमें अपन ये देख रहे थे कि अगर कोई समीकरण में स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए बराबर स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी हो तो उसको कैसे सोल्व करें, और अगर स्मॉल ए और कैपिटल ए नॉट इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी हो, उसके अनुपात अगर बराबर नहीं हो तो कैसे सोल्व करें। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने इनके आर्टिकल्स भी देखे थे और अपन ने 2 क्वेश्चन भी किए थे, सॉरी एग्जांपल्स किए थे। तो आज अपन अनसोल्व क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो शायद 10-11 एग्जाम्पल है, 10-11 अनसोल्व क्वेश्चन है, तो अपन कुछ तो मैं करवा देता हूँ आपको, कुछ आप करना दोस्तों। तो यहाँ पे है दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 5 है, एक के साथ करेंगे नेक्स्ट। या टॉपिक का नाम समघात रूप में समानीयन होने वाले अवकल समीकरण, समघात रूप में समानीयन होने वाले अवकल समीकरण। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो देखो क्या है। dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 3। तो दोस्तों अपन देखिए इसमें स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए का जो मान है वो 1/2 है, स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी का मान 1/2 है। तो जो अपन ने मेथड्स पढ़े थे उसमें सेकंड वाले मेथड का एक क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको थोड़ा सिंपल तरीके से लिख लेते हैं। तो ये दिए गए इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1 और 2 कॉमन आ गया x प्लस वाई प्लस, इसको डाल दिया आप हियर ये लिख सकते हैं स्मॉल a अपॉन कैपिटल A बराबर स्मॉल b अपॉन कैपिटल B। ऐसा दिख रहा है अपने है, ये मान लिया जाता है कि x प्लस वाई बराबर कितना है, कोई अन्य वेरिएबल w मान लेते हैं। लेकिन अपने को तो dy by dx चाहिए, तो इसका x के सापेक्ष डेरिवेटिव कर देते हैं। तो x के सापेक्ष डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस dy by dx बराबर dw by dx। तो यहाँ से जो dy by dx की जो वैल्यू बनी वो बनी dw by dx से माइनस। ठीक है दोस्तों, अब आप x प्लस वाई और dy by dx की वैल्यू किस में पुट कर दोगे, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो पुट वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एंड dy by dx इन इक्वेशन 1 में पुट करने के लिए देखो क्या बनेगा, ये बनेगा dw by dx माइनस 1 बराबर ये बना w प्लस 1 अपॉन 2w प्लस 3, w प्लस 1 अपॉन 2w प्लस 3। अब दोस्तों ये जो माइनस 1 है उसको राइट साइड में ले आता हूँ, तो राइट साइड में लेके आऊँगा तो बनेगा dw by dx इक्वल टू ये w प्लस 1 अपॉन 2w प्लस 3 प्लस का 1। थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो dw by dx इक्वल टू w प्लस 1 प्लस 2w प्लस 3 अपॉन 2w प्लस 3। तो करते जाना है अपने dw by dx इक्वल टू 3w प्लस 4 अपॉन 2w। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के अंदर चेंज हो गया। यहाँ पे दो वेरिएबल w और x है, तो जो भी w की टर्म है उनको dw के साथ में लेके जाएंगे और जो भी x की टर्म है उनको dx के साथ में लेके जाएंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ऑन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल दोस्तों ये बनेगा 2w प्लस 3 अपॉन
3w प्लस 4dw बराबर dx। ठीक है दोस्तों, अब इसका इसमें डिवाइड करते हैं तो थोड़ा सा देखो ऐसे देखना है, ये 3w प्लस 4 है, इसका भाग अपने को देना है 2w प्लस 3। तो देखो सबसे पहले ये जाएगा 2/3 बार, क्यों? क्योंकि 2/3 को से गुणा करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा और ये बनेगा 2w प्लस 8 माइनस माइनस 3 लगाइए तो 3 माइनस 8/3, तो एलसीएम लिया तो 2/3 मतलब 1/। तो कहने का मतलब आप ये बोल सकते हो, इसलिए ये जो इतना है वो देखो क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा 2/3 बार, तो भाग चला गया 2/3 बार चला गया, प्लस शेषफल कितना बचा 1/3, शेषफल 1/3 और भाग कितने का दे रहे हैं आप यहाँ से, भाग दे रहे थे 3w प्लस 4 का, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। अगर आप इसका एलसीएम वगैरह करके सोल्व करोगे तो ये आएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको चेक भी कर सकते हो, एलसीएम लेके तो अपना ये बनेगा, तो dw बराबर लिखते हैं ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो देखो ये बना 2/3 dw पर w प्लस 1/3, इसको t मारने से dt है, लेकिन ये 3w इसकी गणित का भाग भी देना पड़ेगा इनटू 1/3 log 3w प्लस 4 बराबर x प्लस कांस्टेंट c। 2/3 w की जगह मैं रख देता हूँ x प्लस y प्लस 1/2 log 3x प्लस 3y प्लस 4 बराबर x प्लस c। अगर दोस्तों मैं 9 से गुणा कर दूं पूरे को, तो यहाँ गुणा में 9 से किया तो ऊपर 9 से किया तो 3 का भाग देके ये हो जाएगा 6x प्लस 6y प्लस log ये 9 कैंसिल हो जाएगा, dx प्लस 3y प्लस 4 बराबर 9x प्लस c के ऊपर कोई फर्क नहीं होगा तो दोनों कांस्टेंट, या फिर आप बोलो 9 से कोई c1 नाम दे दो। अब देखो दोस्तों, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log को एक तरफ दे दिया 3x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 3x, अब इसको इधर लेके आए तो 6y कुल मिला के 3x माइनस 2y प्लस का थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 3x प्लस 3y प्लस 4 बराबर e की पावर 3x माइनस 2y और e की पावर c आएगा तो उसको कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन से लिख दो। अगर मैं 3 यहाँ से ऊपर ले लूँ x प्लस y प्लस 4/3 बराबर c e की पावर 3x माइनस, तो कुल मिला के अगर अपन अपने बुक का आंसर मैच करें तो x प्लस y प्लस 4/3 बराबर c/3 और 3x माइनस 2। दोस्तों इस टाइप के जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको सोल्व करते जाना है, क्योंकि अभी तो अपने को पता है बुक में अपन देखेंगे आंसर क्या आ रहा है वो मैच कर लिया, लेकिन एग्जाम में तुमने पता होगा कि बुक का आंसर था वो क्या था, तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो यहाँ भी छोड़ सकते हो, जहाँ तक सोल्व हो सकता है आपसे वहाँ तक सोल्व कर दो और छोड़ दो आप। ठीक है दोस्तों, इसको राइट डाउन करो फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज कर लिया करो और पॉज करके काट लिया करो, अपन नेक्स्ट में अगर चले नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है वो इसी टाइप का है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अपने को दिया है dy/dx
प्लस वाई प्लस वन और एक्स प्लस वाई माइनस वन, यह अपना है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर अपने को दिख रहा है, अगर सॉल्यूशन पार्ट में तो ये लिख सकते हैं डी आर स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए बराबर स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, या फिर मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि dy बाई dx बराबर ax प्लस dy प्लस c अपॉन ax प्लस ay प्लस कैपिटल C या स्मॉल a बराबर 1 स्मॉल b बराबर 1 कैपिटल A बराबर 1 कैपिटल B बराबर 1 आता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म वैल्यू दिया आता है स्मॉल a अपॉन कैपिटल A बराबर स्मॉल b अपॉन, ठीक है। तो इस टाइप का जो इक्वेशन है इसमें मान लेते हैं, अब देखो ये x प्लस वाई है तो मान लेते हैं x प्लस वाई की जगह मान लेते हैं कुछ वेरिएबल w। तो दोस्तों यहाँ से बनेगा 1 प्लस dy बाई dx बराबर dw बाई dx, कुल मिला के जो dy बाई dx की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो dw बाई dx माइनस 1 प्राप्त होगी। इसको मान लेंगे इसका मतलब तो पुट वैल्यू इक्वेशन 1 में वैल्यू तो दोस्तों ये रहेगा dw बाई dx माइनस 1 बराबर w प्लस 1 x प्लस y की जगह w होता है तो w माइनस 1, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम बात करें तो dw बाई dx बराबर w प्लस 1 अपॉन w माइनस 1 और प्लस 1, तो ये बनेगा dw बाई dx एलसीएम लिया तो w प्लस 1 प्लस w माइनस 1 अपॉन w माइनस 1, ये बना dw बाई dx बराबर 2w अपॉन w माइनस 1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरिएबल की बात करें तो देखो w माइनस 1 अपॉन 2w dw बराबर, अगर दोस्तों अलग अलग करें तो 1/2 माइनस 1/2w dw बराबर 2x। अब अपन दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर इंटीग्रेशन बोथ साइड अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें दोस्तों तो ये जो बनने वाला है वो बनेगा 1/2w माइनस 1/2 बार तो 1/4 log w इक्वल टू x प्लस c, ठीक है दोस्तों। ये बटा 2 से गुणा कर देते तो w माइनस log w बराबर 2x प्लस c के ऊपर 2 का कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि कांस्टेंट है और w की जगह x प्लस y माइनस log x प्लस y इक्वल टू 2x प्लस c। x को लेफ्ट साइड में ले आओ तो माइनस का x का होता है माइनस log x प्लस y। तो ये अपना सॉल्यूशन है दोस्तों, तो इसको राइट डाउन करो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बताओ आप, फिर अपन इसके आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखो इसको आप खुद प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस के ऊपर, जितनी आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ही दोस्तों आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब अपन आगे चले तो ये दोनों तो मैंने दोस्तों ऐसे क्वेश्चन किए हैं जो सेकंड टाइप के हैं, मतलब इनमें स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए बराबर स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी टाइप के क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं तो
दोस्तों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख सकता हूँ, क्या है, dy by dx इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन x प्लस 2y माइनस 2x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन x प्लस 2y माइनस 3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखने से ही अपने को देखने मात्र से ये पता चलता है कि यहाँ स्मॉल a अपॉन कैपिटल A उसका अनुपात स्मॉल b अपॉन कैपिटल B के बराबर नहीं है। तो नहीं है तो कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन पार्ट में अगर अपन चलें तो देखो स्मॉल a का मान पहले तो ये लिख लेते हैं, मान का क्या है, dy by dx equal to dx plus dy plus small c upon capital Ax plus capital By plus capital C। तो here यहाँ माना प्रूफ स्टैंडर्ड ये हो गया। तो स्मॉल a का मान है वो है 2, स्मॉल b का मान है वो -1, कैपिटल A का मान है वो 1 और कैपिटल B का मान है वो कितना है। तो क्योंकि अपने को देखने से पता लग रहा है स्मॉल a अपॉन कैपिटल A नॉट इक्वल टू स्मॉल b अपॉन, ठीक है दोस्तों ये है। तो अपने इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए माना जाता है स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस x और स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस x, ठीक है। एंड जो dy by dx है वो कन्वर्ट हो जाता है d कैपिटल Y बाई d कैपिटल x, ये अपन ने पढ़ा। जैसे इसी को इक्वेशन नंबर 1 दे दो, देन इक्वेशन नंबर 1 बनाओ, इक्वेशन नंबर 1 बनाने को क्या करना है, d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X बराबर 2x प्लस x माइनस y है तो y प्लस k प्लस 1 अपॉन x प्लस x प्लस 2 y प्लस k माइनस, इसमें कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, dy by dx इक्वल टू ये बना 2x माइनस वाई को लिख देंगे, 2x माइनस वाई को लिख देंगे प्लस 2x माइनस k प्लस 1 अपॉन x प्लस 2y, x प्लस 2y और प्लस का h प्लस 2k और माइनस का इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब h और k का चयन इस प्रकार किया जाता है कि ये वाली और ये वाली टर्म 0 है। लिखूंगा यहाँ h और k का चयन, h और k का चयन इस प्रकार किया जाता है कि h और k का चयन इस प्रकार किया जाता है कि क्या जी हो जाए, यहाँ से 2x माइनस k प्लस 1 बराबर जी हो जाए और h प्लस 2k माइनस 3 बराबर जी हो जाए। तो इसको थोड़ा साइड में सोल्व कर लेंगे अपन, 2x माइनस 2 से गुणा करते थे इसको, 4x माइनस 2k प्लस 2 बराबर 0, नीचे वाला h प्लस 2k माइनस 3 बराबर 0, दोनों को जोड़ दो तो 5x माइनस 1 बराबर 0, h का मान 1/5, h का मान 1/5 इसमें रख देता हूँ, 1/5 माइनस 3 प्लस 2k बराबर 0, तो माइनस 14
बटे 5 प्लस 2k बराबर 2k बराबर 14/5 k बराबर 7/5। x का मान जो आएगा 1/5 और k का मान आएगा 7/5। ठीक है दोस्तों, एच और के का मान निकल गया। तो इसलिए इक्वेशन नंबर 2 क्या था, जब इसको 0 दिया तो इक्वेशन नंबर 2 बना। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों थोड़े बड़े होते हैं जिसमें अपने को ये मानना पड़ रहा है, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है। dy बाई dx इक्वल टू 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2। इसको देखिए इक्वेशन नंबर 3। अब ये संघात बन गया, लिखूंगा यह है एक संघात अवकल समीकरण है, यह एक संघात अवकल समीकरण है। अतः संघात अवकल समीकरण है, तो इसको सोल्व करने के लिए मान लेंगे अपन y बराबर dx। y बराबर dx माना, अब वही तरीका जो पीछे वाले चैप्टर में क्या था, dy बाई dx बराबर हो जाएगा v प्लस x dv बाई dx। y बराबर dx माने से ये बन गया। तो अतः इक्वेशन नंबर 3 जो बना, इक्वेशन नंबर 3 बना वो दोस्तों क्या बना, v प्लस x dv बाई dx बराबर 2x माइनस vx अपॉन x प्लस 2x। तो कैंसिल आउट हो गया, ये बना v प्लस x dv बाई dx बराबर 2 माइनस v अपॉन 1 प्लस 2v। कैपिटल को राइट साइड में ले आओ, x dv बाई dx बराबर 2 माइनस v अपॉन 1 प्लस 2v माइनस v। ये बना x dv बाई dx बराबर 2 माइनस v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2v। दोस्तों फिर से इसको आगे सॉल्व कर लिया गया था, तो ये बनेगा x dv बाई dx इक्वल टू, ये बनेगा 2 कॉमन ले लिया तो बना 1 माइनस 2v है तो माइनस का v और माइनस 2v स्क्वायर है तो माइनस का v स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे 1 प्लस क्या और अच्छे के लिए अगर माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2। क्यों कर रहा हूँ ये, देख वजन गुणा करके सेपरेशन को वेरिएबल लिखते हैं और भाग के अंदर लेके जाता हूँ v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 को बोलिए डी बराबर माइनस का 2 तो है और ये गुणा में आ जाएगा dx, तो नीचे x चला जाएगा। ये इसलिए किया दोस्तों, इसको t मानने से देखो ऊपर dt है, v स्क्वायर का 2 होगी कवर, तो इसको t मानने से ऊपर वाला dt है, तो ये बन जाएगा log v स्क्वायर प्लस v माइनस 1। इसको उधर लेके जाओगे तो प्लस का 2 log x बराबर log c। अब दोस्तों अपन ऐसे करते हैं, देखो ये 2 है वो x स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा, log n प्लस log n हो जाएगा और log से log में कट जाएगा, तो ये बनेगा x स्क्वायर और ये बनेगा v स्क्वायर प्लस v माइनस 1 बराबर log भी कैंसिल आउट कर दिया। अब x स्क्वायर v स्क्वायर की जगह वैल्यू करो y स्क्वायर बाई x स्क्वायर, v स्क्वायर की जगह वैल्यू वहां से ये रही y स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस y अपॉन x माइनस x बराबर c। नीचे x स्क्वायर
ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर सी। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट करो, ये बना वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सी। अब कैपिटल एक्स में करने वाला था। अब देखो दोस्तों, कैपिटल एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई की वैल्यू है वाई माइनस ए। तो एक्स से वाई स्क्वायर की जगह वाई माइनस के कितना है दोस्तों 7/5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7/5 और एक्स माइनस 1/5 प्लस माइनस एक्स माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। दोस्तों राइट डाउन करो इसको। अपना एक आसान सा क्वेश्चन था। अगर आप बुक के आंसर मैच करोगे तो -1 से गुणा कर दो तो ये दोनों नेगेटिव ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप का जो भी दोस्तों क्वेश्चन होता है उसमें थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी होती है, बस अपने को पेशेंस बनाए रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो भी प्रॉब्लम हो बताओ आप कमेंट बॉक्स में डाल के और इसको राइट डाउन करो, फिर अपन आगे चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन आसान क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ठीक तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करते जाते हो तो। फिर दोस्तों आगे अगर हम चले तो क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर फोकस करेगा। तो 8 में थोड़ा आपको अजीब लग सकता है इसमें, तो चलो मैं आपको करवा देता हूँ। ये क्या आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, dy by dx dy by dx इक्वल टू x plus 1 minus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 x minus 2 का होल स्क्वायर। dy by dx इक्वल टू x plus y minus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 x minus 2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये अपना जो क्वेश्चन है इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए dy by dx बराबर गिवन इक्वेशन को लिख देते हैं एक बार, x plus y minus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 को बाहर कर लिया x minus 2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं हियर स्मॉल a, इसको स्मॉल a अगर नाम दें तो a का मान 1 स्क्वायर की तरफ अगर ध्यान न दें केवल अंदर वाली टर्म्स को देखिए, स्मॉल b का मान भी 1 और यहाँ पे कैपिटल A का मान है वो 1 और कैपिटल B का मान है वो कितना है 0, कैपिटल B इसमें है नहीं। तो दोस्तों इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें ये मानते हैं कि यार ये बोल सकते हैं स्मॉल a अपॉन कैपिटल A नॉट इक्वल टू स्मॉल b अपॉन कैपिटल B। पता है मान लिया जाता है स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस a। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा करने से जो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा, देन इक्वेशन नंबर 1 बनेगा dy by dx है वो तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है d कैपिटल Y by dx। अब देखो
x की जगह आप लेगा कैपिटल X प्लस H प्लस कैपिटल Y प्लस K माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4x प्लस H माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, संघात बनाने के लिए ये कांस्टेंट वाले जो पार्ट है उसको हटाना पड़ेगा, तो इसको मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर। तो क्या लिखा, संघात रूप में समानयन के लिए, संघात रूप में समानयन के लिए, संघात रूप में समानयन के लिए h में k का चयन इस प्रकार किया जाता है कि संघात रूप में समानयन के लिए h में k का चयन इस प्रकार किया जाता है कि इस प्रकार किया जाता है कि किस प्रकार किया जाता है, अंदर वाला h प्लस k माइनस 1 इसका मान 0 हो एंड और किसका मान भी होना चाहिए, h माइनस 2 का मान 0। इसलिए h का मान भी बन गया है दोस्तों, h माइनस 2 बराबर 0 तो h का मान 2 और h का मान 2 यहाँ पे रखेंगे तो बताओ k का मान कितना आएगा, k का मान आएगा -1। ठीक है, तो अब अगर ये दोनों मान यहाँ रखूंगा मैं इक्वेशन 2 में, तो देन इक्वेशन नंबर 2 जो बना, इक्वेशन नंबर 2 जो बना वो बना dy by dx बराबर x प्लस y का होल स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर इक्वेशन 3। अच्छा, इसको थोड़ा और अच्छा अगर हम लिखना चाहें तो dy by dx बराबर x को अंदर भाग करें तो 1 अपॉन y by x का होल स्क्वायर, तो ये 1/4 एक्स स्क्वायर को अंदर भाग दिया तो x बन के जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का हुआ तो 1 प्लस वाई बाई एक्स। अब देखो दोस्तों, इसको डाल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3, तो समीकरण 3 एक क्या है, संघात अवकल समीकरण है, संघात अवकल समीकरण। समीकरण 3 जो है वो एक संघात अवकल समीकरण है। संघात अवकल समीकरण है तो मतलब उसको सोल्व करने के लिए क्या मानना पड़ेगा, y बराबर मानना पड़ेगा vx। अगर y बराबर vx माना तो यहाँ से dy by dx की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी v प्लस x dy by dx। dy by dx की जो वैल्यू हो जाएगी वो v प्लस x dy by dx। ऐसा होने के बाद जो इक्वेशन नंबर जो 3 है वो देखो दोस्तों क्या बनेगा, v प्लस x डी बाई डी एक्स बराबर 1/4 1 प्लस v का होल स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो x डी बाई डी एक्स बराबर 1/4 1 प्लस v का होल स्क्वायर माइनस v। और सिंप्लीफाई करें x डी बाई डी एक्स बराबर, इसको बोला तो 1 प्लस 2v प्लस v स्क्वायर, एलसीएम लिया तो माइनस का 4v अपॉन 4। थोड़ा मैं इसमें कटा लेता हूँ। आगे दोस्तों आप सोचो क्वेश्चन को।
कैसे क्या अपने को डील करना है क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों यहां से ये बना, वो बना x dv बाई डी एक्स इक्वल टू, ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस का 2b प्लस 1, क्योंकि 2b तो कट ही गया, फिर से x dv बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको b माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मजमूना अगर किया तो b माइनस 1 का होल स्क्वायर सेपरेशन हो करके हो जाता है तो x अपॉन x। अब देखते हैं अपॉन इंटीग्रेशन बोथ साइड। अगर दोस्तों दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन करें, जैसे 1 अपॉन x स्क्वायर होता है माइनस 1 अपॉन x, उस हिसाब से इसको हो जाएगा माइनस 4 अपॉन b माइनस 1 बराबर log x प्लस log c1 माइनस का 4 अपॉन v की जगह y अपॉन x माइनस 1 बराबर log cx। x एलसीएम लिया ऊपर जाएगा 4x अपॉन y माइनस x बराबर log cx। अब माइनस 4 जो x है, कैपिटल X की जगह मैं यहाँ से स्मॉल x माइनस x लिखूंगा, स्मॉल x माइनस x माइनस 2 अपॉन कैपिटल Y की जगह लिखूंगा स्मॉल y माइनस k, तो y माइनस k मतलब प्लस 1 माइनस कैपिटल X की जगह x माइनस 2 बराबर 2 c x माइनस h कुल मिला के यहाँ से c x माइनस 2 बराबर होना e की पावर माइनस का 4 x माइनस 2 अपॉन x y माइनस x राइट डाउन करो दोस्तों इसको। तो अपना दोस्तों ये जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल सही है। अगर मुख्य आंसर में करोगे तो इस माइनस को एडजस्ट करके यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ जाएगा। तो अगर और भी आप लिखो या नहीं भी लिखो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। x माइनस 2 और इसके अपोन में x माइनस वाई माइनस। तो ये एक और क्वेश्चन है जो संघात को नहीं था, लेकिन अपन ने कुछ प्रतिस्थापन वगैरह करके इसको संघात में कन्वर्ट किया, तो इसको राइट डाउन करो फिर अपन आगे चलते हैं दोस्तों। तो एक एक क्वेश्चन को अपने को ध्यान से देखते हुए चलना है। अब कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। तो जितने क्वेश्चन मैंने आप डाउट किए हैं और बाकी के बचे क्वेश्चन खास करके इसके अंदर अपन इस लेक्चर के बाद में जब भी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो अपन आगे बढ़ेंगे। अपन रेखी का उत्तर समीकरण के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद में। तो एक क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसको अपने को दिया है 2x प्लस 4y प्लस 3 dy बाई dx इक्वल टू 2y प्लस x प्लस 1। एक बार फिर से देख लेते हैं। 2x प्लस 4y प्लस 3
dy बाई डी एक्स बराबर 2y प्लस एक्स प्लस 1। दोस्तों ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको थोड़ा सॉल्यूशन लगा कर dy बाई डी एक्स की टर्म्स के रूप में लिख देते हैं। तो dy बाई डी एक्स लिखोगे तो x को आगे कर लो हमें 2y प्लस 1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से इसको थोड़ा ऐसे लिखूँ x प्लस 2y, ये अपना क्वेश्चन है। शायद ऐसा आपने पहले किया होगा। तो ये तो वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये तो वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको तो नहीं क्वेश्चन नंबर 5 से ऐसे करना पड़ेगा। इसमें 2 नहीं था, बस ये था, ये 2 वाला नहीं था। तो x प्लस 2y प्लस 1 और नीचे बना दूँ x प्लस 2y प्लस 1। तो मैं लिखता हूँ क्लियर स्मॉल a अपॉन कैपिटल A बराबर स्मॉल b अपॉन कैपिटल B, ठीक है, बराबर कितना है 1/2। ऐसा ही हो। तो नाउ अगर ऐसा है तो आपको ये मानना पड़ेगा x प्लस 2y की जगह दोस्तों आप मान लो w, x प्लस 2y की जगह आप मान लो w। इसका x के सापेक्ष डेरिवेटिव 1 प्लस 2 dy बाई dx बराबर dw बाई dx। तो पुट वैल्यू इक्वेशन, अगर दोस्तों आप इक्वेशन 1 में वैल्यू करते हो तो इक्वेशन 1 तो बनेगा। अच्छा एक स्टेप यहाँ ये हो सकता था मैं dy बाई dx बराबर 1/2 dw बाई dx माइनस 1, ठीक है। तो ये बना 1/2 dw बाई dx माइनस 1 बराबर w प्लस 1 अपॉन 2w प्लस 3। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो dw बाई dx माइनस 1 बराबर 2w प्लस 2 और 2w प्लस 3, उसे बाहर निकल दिया। अब देखो दोस्तों ये बनेगा dw बाई dx अगर प्लस 1 करें तो 2w प्लस 2 अपॉन 2w प्लस 3 प्लस 1। तो ये बनेगा dw बाई dx बराबर 4w प्लस 5 अपॉन 2w प्लस 3। ये बना 2w प्लस 3 अपॉन 4w प्लस 5 dw बराबर dx। अब दोस्तों 4w प्लस 5 को अगर डिवाइड करें 2w प्लस 3 में तो ये जाएगा 1/2, आप 1/2 लिखा तो 2w प्लस 5 बाई माइनस माइनस किया तो 3 माइनस 5 बराबर तो बनेगा 6 माइनस 5 बटे 2, तो बनेगा 1/2। कहने का मतलब कुल मिला के भाग कितनी बार गया है, 1/2 बार तो भाग गया और शेष पर बचा 1/2। तो 1/2 बना 4w प्लस 5 और 1/2 बराबर dx, ठीक है। अब ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, अगर दोस्तों दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन करें तो इसका बनेगा 1/2 w प्लस 1/2। इसको भी माना dt है लेकिन 1/4 हो रहेगा, तो 1/4 log 4w प्लस 5 बराबर x प्लस c। तो 4 से 8 से गुणा कर दूँ 4w प्लस log 4w प्लस 5 बराबर x प्लस c के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब w की वैल्यू अगर पुट करें दोस्तों तो 4w किसको माना था x प्लस 2y प्लस log x प्लस 2y तो 4x प्लस 8y प्लस 5
बराबर एट एक्स प्लस, तो ये बना एट वाई, एट एक्स इधर आया माइनस का 4x प्लस का लॉग 4x प्लस एट वाई प्लस 5 बराबर सी। तो कुल मिलाकर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2y माइनस एक्स प्लस लॉग 4x प्लस एट वाई प्लस 5 बराबर सी। अब अपने को ये अपने आंसर आ चुके हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। अगर अपन अपने जो बुक है उसके अकॉर्डिंग देखना चाहिए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसमें सिर्फ इतना सा करना पड़ेगा अपने को, इसको इधर रखना पड़ेगा लॉग 4x प्लस एट वाई प्लस 5 बराबर सी, और इसको इधर लेके आए तो प्लस का 4x माइनस 1। और अगर इसको e की पावर में शिफ्ट करें, लोग है तो e की पावर में शिफ्ट होगा तो ये बनेगा 4x प्लस एट वाई प्लस 5 बराबर c के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, तो c की पावर 4x माइनस 2, क्योंकि e की पावर c भी बन जाएगा तो उसको c नाम दे देंगे अपन। तो ये अपना जो में आंसर है वो अपना मैच हो रखा है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 था। तो अपन ने 5 क्वेश्चन देख लिए हैं 11 में, बाकी के क्वेश्चन पे दोस्तों आप ट्राई करोगे। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं यहाँ पे, कोई भी जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है तो ठीक है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और कर लेते हैं, फिर इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन बचेंगे वो सब आपको करना पड़ेगा। तो 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में अपने को दिया है dy by dx इक्वल टू y माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन y प्लस एक्स प्लस 1। ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको अपन करेंगे और फिर देखते हैं कि कैसे क्या हो पाता है अपना सॉल्यूशन। पहले जो x को पीछे दिया है तो इसको आगे लिख लेते हैं। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको दोस्तों अपन ये लिख सकते हैं dy by dx बराबर है माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 5। ठीक है, दिख रखा है स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए का जो अनुपात है वो स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी के बराबर नहीं है, तो आप स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई बराबर कैपिटल वाई प्लस के मान में सोल्व करोगे। इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे कि यार स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए नॉट इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी है। मतलब मान लेते हैं स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई बराबर कैपिटल वाई प्लस एच। ऐसा होता है तो अपना डी स्मॉल वाई अपॉन डी एक्स को डी कैपिटल वाई को इंडेक्स में चेंज हो जाएगा। ये जो बना माइनस का एक्स प्लस एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एच प्लस वाई प्लस ए प्लस 1। ठीक है, अब दोस्तों आप इसको ऐसे लिख सकते हो dy by dx बराबर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस का एक्स प्लस के प्लस 1 एक्स प्लस वाई एच प्लस के प्लस 5। इसको देखिए एच और के का चयन इस प्रकार किया जाता है कि ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए। तो मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, एच व के का चयन, एच व के का चयन इस प्रकार किया जाता है कि इस प्रकार किया जाता है कि एच और के का चयन इस प्रकार किया जाता है कि ये माइनस एच
प्लस k प्लस 1 इसका मान भी 0 हो जाए और h प्लस k प्लस i इसका मान भी कितना हो जाए 0 हो जाए। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2h प्लस 6 बराबर 0, इसका मतलब 2k प्लस 6 बराबर 0, तो k का मान हो गया -3, k का मान हो गया -3, k का मान -3 तो h का मान -2, h का मान -2, ये दो आ गए। तो अब अपना इक्वेशन नंबर 2 जो बना वो दोस्तों क्या बना, dy by dx बराबर -x प्लस y अपॉन x प्लस y। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3, संघात अवकल समीकरण। तो लिखूंगा यह एक संघात अवकल समीकरण है, संघात अवकल समीकरण, ये एक संघात अवकल समीकरण है, संघात अवकल समीकरण है। मान लिया जाता है y बराबर bx, तो यहाँ से जो dy by dx जो बना वो बना b प्लस x dy by dx। तो नाउ इक्वेशन नंबर 3 जो बना वो बना v प्लस x dv by dx बराबर -x प्लस vx अपॉन x प्लस vx, x कैंसिल आउट हो गया तो -1 प्लस v अपॉन 1 प्लस v। इस v को मैं राइट साइड में लेके जाता हूँ, तो x dv by dx इक्वल टू इसको v -1 अपॉन v प्लस 1 माइनस v लिखूँ, ये बना v -1 माइनस v स्क्वायर माइनस v अपॉन v प्लस 1। कुल मिला के ये बना x dv by dx बराबर माइनस तो बाहर आ गया 1 प्लस v स्क्वायर, क्योंकि इस माइनस v से प्लस का भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये v प्लस 1। अब लिखता हूँ ऑन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ऑन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ऑन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की बात करें दोस्तों तो ये यहाँ से बनेगा, वो बनेगा v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dv बराबर माइनस का dx अपॉन x। इसको v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 और dv प्लस dx अपॉन x बराबर 0। इसको t माना तो कटिंग किए, लेकिन 1/2 आएगा, तो 1/2 log v स्क्वायर प्लस 1, इसका tan इनवर्स v बनेगा, tan इनवर्स v प्लस log x बराबर log c। अब दोस्तों v की जगह वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स y अपॉन x प्लस log x बराबर log c। अब ये log x को कैंसिल हो जाएगा, कैसे होगा, यहाँ एलसीएम होगा तो x स्क्वायर आएगा, नीचे x स्क्वायर है, ये 2 है वो नीचे वाला x स्क्वायर को हटा देगा, वो माइनस का log x इस प्लस के log x को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ केवल बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस का tan इनवर्स y अपॉन x बराबर log c। 1/2 log x स्क्वायर, कैपिटल x की वैल्यू दोस्तों यहाँ है x माइनस x, तो x से माइनस x तो प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y अपॉन x बराबर log c ले लो जैसे। तो दोस्तों अपना ये क्वेश्चन था जो मैंने किया है, तो आसान क्वेश्चन था, आप करो जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो बताओ, और अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके आगे चलेंगे।
जो भी मैंने करवा दिए, शायद 5-6 क्वेश्चन करवा दिए इस लेक्चर में, वो ठीक है। जो भी 3-4 क्वेश्चन बचे हैं उनके ऊपर आप ट्राई करना, आसान से क्वेश्चन है, फिर अपन आ भी सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपन अगले क्लास। ओके।